हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, मैम क्या टॉपिक आ रहा है, कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, कौन कौन से चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी, जिनके पास भी 10 ईयर पुराना वाला है वो लोग अपनी जो भी बुक लेकर बैठे हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हुई है उनको ऐड कर ले, और जो सोल की बुक है जिनके पास उनको तो सारे की सारी डिटेल मिल ही रही होगी कि कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है तो वो वीडियो देख ले, उनका काम हो जाएगा। और जिनके पास पुराना है वो अपडेट कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहले मैं सिलेबस बता रही हूँ। बीकॉम ऑनर्स का जो सबसे पहला जो पेपर है उन लोगों का वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। उसके बाद एक वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, साथ ही साथ मैं आपको 10 ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। एक एक क्वेश्चन बताऊंगी किस किस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है आप लिखते जाएं साथ साथ मेरे साथ साथ। सबसे पहला आएगा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसको एक बार गो थ्रू कर लें। बस फ़र्क ये है कि आपने पहले इसको बहुत लाइन टू लाइन पढ़ा था, लेकिन अभी आपको बहुत सारा मैटर लिखना होगा तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, मैकेनिज्म। उसके बाद आता है इन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज एन इलेक्ट्रिक मॉडर्न डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी बेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप एक बार नोट करते जाएं, ठीक है। साथ साथ जिनके पास कुछ भी नहीं है वो टॉपिक इसको ढूंढ के पढ़ ले। उसके बाद आता है क्लासिकल हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया, ठीक है, एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है मैनेजियल फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हो गए, रोल्स हो गए आपके, लेवल्स हो गए, लेवल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अब ये तो पुरानी बुक्स में भी दिया गया था, पुराने 10 ईयर में भी दिया गया था। अगर पुराना 10 ईयर है तो उसको अपडेट कर लो। उसके बाद कुछ और भी ऐड हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें ऐड हुआ है इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि जो चीज़ अभी ऐड होती है उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें। उसके बाद आता है हम लोगों का वैल्यू ओरिएंटेड हो गया आपका, साथ ही साथ होलिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। तो इसको बिल्कुल भी ये मत सोचे कि जे नहीं हमारा काम तो इनके बिना चल जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से सिलेबस पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जिनके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, ताकि वो ये टॉपिक आराम से ढूंढ के पढ़ सकें, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है प्लानिंग, ठीक है। जो भी डिलीट हुआ है, कट हुआ है, सारा आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग वाला चैप्टर है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को वो आप एक बार समझ लें। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स हो गई, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स,
सेटिंग्स हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के बाद आता है एनवायरमेंट, जिसमें आता है आपकी सर्टिनिटी हो गया, रिस्क हो गया, ठीक है, अनसर्टिनिटी हो गया। ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक बार गो थ्रू पूरा करके जाना है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि वो पेपर कहाँ से बना दे, क्या कर दे, तो रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ, एक एक चीज जो भी आपको पता होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी टॉपिक छूट जाए, आपको पता ही ना हो उसके बारे में। फोरकास्टिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 10 ईयर ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी एरर होता है, पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक ऐड है या हटा हुआ है कहीं कहीं से। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फोरकास्टिंग हो गया। फोरकास्टिंग के बाद आता है आप लोगों का एंड शेड्यूलिंग। उसके बाद आपके प्लानिंग स्ट्रैटर्जी आपकी। उसके बाद आता है उसके मीनिंग हो गए, एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है जल्दी में, ठीक है, क्योंकि मैं आराम से लिखती हूँ तो मेरी राइटिंग बहुत साफ आती है, बट जल्दी में मेरी राइटिंग ऐसी आती है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर सोचेंगे कि मैम ने बहुत लंबा वीडियो बना दिया। मीनिंग और एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। ऑफ बिजनेस फर्म हो गया, जिसके अंदर आता है हमारा माइक्रो मेसो मैक्रो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है इंडस्ट्री, ठीक है, ये एंड है, ठीक है ना, ये मत सोचना कि तीनों में से एक करना, सब पढ़ के जाना है आप लोगों को। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। बिजनेस के लेवल पढ़ के जाने हैं, बिजनेस के लेवल्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 3। पहले मैं आपको सारी यूनिट बता रही हूँ, उसके बाद आपको वेटेज बताने वाली हूँ, किस यूनिट से कितनी वेटेज है, पेपर आने का चांस रहेगा आपका। यूनिट नंबर 3 है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैम ये चैप्टर तो हमने क्लास 12 के अंदर पढ़ लिए हैं बिजनेस स्टडीज में, तो हमें पढ़ने की जरूरत है क्या और। तो देखो ऐसा है, उसमें आपने बहुत लिमिटेड पढ़ा था, एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाइन का पढ़ा था। इसमें आपको पूरा पूरा पेज, एक एक दो दो पेज का आंसर लिखना है। तो आप सोच सकते हैं आपको मैटर कितना पता होना चाहिए। डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए इसकी। ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। डिवीजन यहाँ लिख रही हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। उसके बाद आपका आता है डेलीगेशन। ये सारे टॉपिक अगर आपके बिल्कुल भी आपको याद नहीं है तो इसका भी वन शॉट मैंने तैयार कर रखा है, आप लिस्ट में जाके देख लेना। एक एक लाइन, दो दो लाइन के बारे में आपको पूरे कोर्स के साथ बीएसटी मैंने पूरी कराई है क्लास 12 की। नहीं देखा तो जाके देख लेना, जल्दी से याद भी हो जाएंगे इनके पॉइंट्स, और बाकी का मैटर आप खुद बना लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स हो गई आपकी, ठीक है, जिसके अंदर मिन्स्ड बर्ज हो गया, ठीक है, और फैक्टर इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्स हो गए। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, स्टाफिंग एज अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनोग्राम्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंपैरेटिव सूटेबिलिटी। मैं कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, एक एक चीज बता के सब बता रही हूँ, मार्क कर लेना, एक एक चीज मिस ना हो जाए।
क्या पता एक चीज जो आपने मिस करी है उसी में से पेपर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। सूटेबिलिटी हो गया आपका। उसके बाद आता है एंड चेंजेस, चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस ओवर टाइम, फॉर्मल। उसके बाद आता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। इसमें से क्या क्या आ रहा है वो भी आप समझ लीजिए। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ लिख रही हूँ। एक तो है मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया, इसके मीनिंग आपको करने हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस करनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंस हो गए। और कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लीडरशिप की, ठीक है। लीडरशिप, तो लीडरशिप में आपको उसका फिर से मीनिंग, इम्पोर्टेंस और फैक्टर इफेक्टिव लीडरशिप सेम है, बस आपको यहाँ पे मोटिवेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, लीडरशिप आ जाएगा। ये सारे पढ़ के जाने हैं। और उसके बाद लीडरशिप के स्टाइल्स, ठीक है, इसके स्टाइल्स पढ़ के जाने हैं। इसके मीनिंग वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट्स है वो सब पढ़ के जाना है। लीडरशिप की शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है फॉलोअरशिप, ठीक है, फॉलोअरशिप, ठीक है। फिर आता है आपके प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप अमंग्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास 12th की वीडियो देखी उन्हें पता होगा, मैंने पोस्ट जीसी से इसको याद कराया था। ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ इसमें आ जाएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग है, और ये भी साथ में देख लेना आप लोगों को, ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है आप लोगों का मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। मेजर्स जल्दी जल्दी नोट कर लें, लास्ट इसका यूनिट रह गया, उसके बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगी वीडियो। मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, फॉर परफॉर्मेंस, ठीक। तो ये आपको करके जाना है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 देखते हैं, लास्ट वाली, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको वेटेज बताऊंगी कौन सी यूनिट से क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है। तो यूनिट नंबर 5 की बात अगर करते हैं हम, तो वो है हमारी साइलेंट, साइलेंट डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी, ठीक है, इश्यूज इन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आपको क्या क्या देखना है इसमें वो समझ लें। एक तो मैनेजमेंट के, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैनेजमेंट के चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, ये आपको करके जाना है। उसके फैक्टर्स, फैक्टर्स, रीशेपिंग, रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग, मैनेजमेंट पर्पस, मैनेजमेंट पर्पस, ठीक। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स, परसेप्शंस, परसेप्शंस हो गए, ठीक है। फिर आता है इंटर नेशनलाइजेशन, फिर आता है डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस, ये सारे पढ़ के जाने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। उसके बाद आता है इनोवेशंस, इनोवेशंस और वैल्यूज हो गई, एथिक्स हो गया, हॉलिस्टिक हो गया, पर्पस हो गए, पर्पस एंड मेजर्स, मेजर्स ऑफ फर्म परफॉर्मेंस,
फर्म परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क प्लेस, डाइवर्सिटी, ये पूरा करके जाना है, इसमें आप कुछ भी छोड़े ना, और इनमें से सारी चीज़ें एंड हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी डेमोक्रेसी भी आप लोगों का ऐड हुआ है, डेमोक्रेसी हो गया। एंड उसके बाद आता है सोशोक्रेसी हो गया, सबटर्न हो गया, और मैनेजमेंट आइडियाज़ हो गए, आइडियाज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये तो रहे आपके सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे जो भी ऐड हुए थे, नए आए हैं, सब चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। पुरानी बुक है, नई है, क्या है, सब चेक कर लेना। जिनके पास 16 की पुरानी है उसमें भी ये देखने को मिल जाएंगे, जो भी है मार्क कर लेना। अब आपको मैं बता देती हूँ कि कितनी वेटेज है। यूनिट नंबर 1 की वेटेज कितनी है, तो यूनिट नंबर 1 की वेटेज है 15%, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है उसकी वेटेज है आप लोगों की 25% की। यूनिट नंबर 3 जो है आप लोगों की, वो है आप लोगों की 20% की। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 जिसकी वेटेज है 25% की। फिर आता है यूनिट नंबर 5 जिसकी वेटेज है 15%। तो ये सारी वेटेज हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है आप देख पाएंगे, एक तो यूनिट नंबर 4 की और यूनिट नंबर 2 की। कहने का मतलब यह है कि एक तो प्लानिंग वाले की, और यूनिट नंबर 4 कौन सा है आपका, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है आप लोगों को, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो यूनिट नंबर 2 को आप पहले प्रिपेयर करें, यूनिट नंबर 4 को भी पहले प्रिपेयर कर लें। जैसे ये प्रिपेयर हो जाए उसके बाद यूनिट नंबर 3 पे आ जाए, यानी ऑर्गेनाइजिंग पे आ जाए, और जैसे ये हो जाता है उसके बाद तो यूनिट 1 और 5 में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आप सारा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे यूनिट को गो थ्रू करके जाएं, एग्जामिनर का पता नहीं होता। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, 10 ईयर के क्वेश्चन भी डाल दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।